जो भक्त इस कथा का श्रवण करते हैं, श्रवण करने से समस्त उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्यों का उदय होता है, धन समृद्धि का वास होता है, सफलता की प्राप्ति होती है, आयु की वृद्धि होती है, समस्त प्रकार के पाप क्षय नष्ट हो जाते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, एक समय चैत्ररथ नामक नगर एक वन था और उस वन में बड़े बड़े सुंदर अप्सराएं, किन्नर इत्यादि वहां वास करते थे। देवराज इंद्र भी वहां पहुंचते थे। उसी पर्वत पर, उसी वन पर एक बड़े ही प्रतापी, जिनका नाम था मेधावी ऋषि, रह करके भगवान शिव की भक्ति किया करते, उनकी तपस्या करते। भगवान की भक्ति में उनका मन लगा रहता। मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा, जिसे इंद्र ने कहा जाओ जाकर के इन ऋषि के तप को नष्ट कर दो, मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। आज मंजुघोषा ने अपने आव भाव के कारण, जैसे कामदेव के बाण चलते हैं, उन मेधावी ऋषि को अपनी ओर मोहित कर लिया और मेधावी ऋषि भी भगवान शिव की भक्ति छोड़ करके उस अप्सरा को देख करके, उसके रूप यौवन को देख करके मोहित हो गए। दोनों लोग रमण करने लगे। दिन और रात का पता न चला और धीरे धीरे 57 वर्ष व्यतीत हो गए। और एक समय उस मंजुघोषा अप्सरा ने कहा, हे मेधावी ऋषि, हे ऋषिवर, अब मैं स्वर्ग लोक को जा रही हूँ, मुझे अनुमति प्रदान करें। मेधावी ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने कहा, रे मूर्ख, तूने मेरी तपस्या को नष्ट कर दिया और तेरे कारण मैंने शिव की भक्ति छोड़ दी। कितना मेरा पुण्य नष्ट हो गया और मैं किस काम रत में यहाँ लग गया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी बन जा। हाथ जोड़ करके मंजुघोषा ने प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मैंने आपके साथ बहुत समय हर्षपूर्वक व्यतीत किया है। आप कृपा करके इस श्राप के विमोचन के लिए, मुक्ति के लिए कोई मुझे उपाय बताइए। मेधावी ऋषि ने कहा, तुमने मेरे साथ बहुत समय व्यतीत किया है, मैं तुम्हें इस श्राप की मुक्ति के लिए उपाय बताता हूँ, सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, तुम उस एकादशी का व्रत कर लेना, जिससे तुम्हारे समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे और जो प्रेत योनि में, पिशाचनी योनि में तुम्हें मैंने श्राप दिया है जाने का, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। आज मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और उनको समस्त वृत्तांत कहा। च्यवन ऋषि ने कहा, तुम पाप के भागी बन गए, उस अप्सरा को पिशाचनी का तुमने श्राप दे दिया, तो श्राप देने पर तुम्हारे पुण्य नष्ट हो गए। इसलिए तुम भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, जिससे कि तुम्हारे भी पाप नष्ट हो जाएं। जो व्यक्ति इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं, चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करते हैं, श्रवण करते हैं, उस व्यक्ति को 1000 गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। आप सभी लोग चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। अधिक से अधिक भगवत नाम संकीर्तन, भगवान का नाम जप करें। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।